समास को समझने के लिए सबसे पहले हम समास शब्द का अर्थ देखते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप यानी शॉर्ट, कोई भी बात छोटे में कहना, कम शब्दों में कहना। जैसे एक उदाहरण से हम बात को समझते हैं कि एक है राजा का पुत्र। अब ये इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, राजा का पुत्र। इतना लिखने के बजाय अगर मैं इसको संक्षेप में लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं राजपुत्र। तो इस तरह राजा का पुत्र को संक्षेप में राजपुत्र कह सकते हैं, ये समास हुआ। इसी तरह 10 सिर हैं जिसके, या 10 सिर वाला, ऐसा कहने के बजाय अगर मैं इसको दशानन कह दूं तो ये शॉर्ट हुआ। सिर के बजाय संस्कृत में हम आनन भी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 10 आनन हैं जिसके, आनन माने सिर, तो 10 आनन हैं जिसके इतना बड़ा लिखने के बजाय संक्षेप में दशानन लिख दें तो ये मैंने संक्षेप कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और इस तरह से संक्षेप करने की ये प्रक्रिया ही समास कहलाती। ठीक है, मैं समझता हूं कि समास क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। संक्षेप करने की विधि, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षेप में कह देना, यही समास है। अब संक्षेप कैसे करेंगे, इसके कई तरीके हो सकते हैं और संक्षेप करने के तरीकों के आधार पर भी समास के प्रकार तैयार होते हैं। इसके मूल रूप से 6 प्रकार बताए जाते हैं, 6 प्रकार के समास। तो संक्षेप करने के 6 तरीके हैं, इसलिए 6 प्रकार के समास। इनको याद रखने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। अगर आप वो फॉर्मूला, वो सूत्र याद रखते हैं तो ये 6 प्रकार के समास और इनकी परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये 6 प्रकार के समास आपको याद रखना है। उसके लिए आप एक छोटा सा सूत्र याद रखिए, आता दादा बक दादा। एक मजेदार सा वाक्य है, आ ता दादा ब क दादा। एक मजेदार सा वाक्य है, एक दादा आता है और कुछ भी बकता है, तो हम कह रहे हैं आता दादा और बक दादा। अब इससे कैसे याद रहेगा? आ यानी अव्ययी भाव समास, ता मानी तत्पुरुष समास, दादा, पहला दादा का मतलब है द्वंद्व समास, बा का मतलब है बहुव्रीहि समास, का मतलब है कर्मधारय समास और दूसरे दादा का मतलब है विभु समास। इस तरह आता दादा बक दादा याद रखने से एक क्रम में 6 समास के नाम याद हो गए। आ यानी अव्ययी भाव, ता यानी तत्पुरुष, दादा पहला दादा द्वंद्व है, 2 बार ता आ रहे, बा यानी बहुव्रीहि, का यानी कर्मधारय और दूसरा दादा है द्विगु समास। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब इनको इसी क्रम में हम क्यों याद रखें? इसको इसी क्रम में याद रखने से क्या फायदा है? तो इसको इसी क्रम में याद रखने से फायदा ये है कि इससे आपको एक ही बार में सभी समास की परिभाषा याद हो जाएगी। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, जिसमें पहला पद प्रधान भी हो और अव्यय भी, प्रधान एवं अव्यय हो। ये क्या होता है प्रधान और अव्यय, हम अभी बताएंगे। तत्पुरुष जिसमें अंतिम पद प्रधान, हमने आपको अभी बताया था
समास में अक्सर दो या दो से ज्यादा शब्दों का मेल होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि राजा का पुत्र कहने के बजाय हम संक्षिप्त में कहते हैं राजपुत्र। तो इस राजपुत्र में दो पद हैं, पहला पद है राज और दूसरा है पुत्र। तो जिनमें पहला वाला शब्द प्रधान माने खास हो तो अव्ययी भाव समास होते हैं, और जिनमें अंतिम माने बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये पहला वाला प्रधान कैसा होता है और बाद वाला प्रधान कैसा होता है तो मैं आपको अभी बताऊं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान, पहला भी प्रधान है और दूसरा भी प्रधान है। और बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों ही प्रधान नहीं है, तो वो बहुव्रीहि समास। इस तरह इस क्रम में लिखने से क्या होता है कि आप देखिए एक साथ चारों की परिभाषा याद होगी। पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव, अंतिम प्रधान तो तत्पुरुष, दोनों प्रधान तो द्वंद्व, और दोनों ही प्रधान नहीं है तो फिर बहुव्रीहि समास। अब बचे कर्मधारय और द्विगु। तो वैसे देखा जाए तो ये तत्पुरुष के भेद हैं संस्कृत व्याकरण में, लेकिन हमें प्रायः अलग से ही पढ़ाए जाते हैं। तो कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है, दूसरे की विशेषता बताता है। पहला पद विशेषण और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, वो कोई संख्या बताता है। पहला पद संख्यावाचक। इस प्रकार आप देखिए एक ही झटके में आपको सबकी परिभाषा याद होगी। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, अंतिम पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों प्रधान द्वंद्व, दोनों ही प्रधान नहीं बहुव्रीहि, पहला विशेषण कर्मधारय और पहला संख्यावाचक द्विगु। जब एक बार इनकी परिभाषा याद हो गई तो फिर इनको पहचानने में और इनको विग्रह करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक एक उदाहरण से यहां आपको समझाता हूं और फिर बाद में अलग अलग समास को आपको डिटेल में भी बताऊंगा। जैसे अव्ययी भाव समास पे आते हैं, वो कहता है पहला पद प्रधान और अव्यय। तो पहले तो आपको बता दें कि ये अव्यय क्या होता है। अव्यय वो शब्द है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी लिंग वचन कारक में एक जैसे रहते हैं। जैसे तुमको हिंदी में मैं बात समझाऊं, एक शब्द है बालक। अब बहुत से बालक है तो बालकों हो जाता है, ठीक है। तो बालक शब्द अव्यय नहीं है क्योंकि उसका रूप बदलता है। जबकि आप एक दूसरा शब्द देखिए हिंदी में ही, और। अब और तो और ही रहता है। या आप एक शब्द देखिए भी, भा में बड़ी की मात्रा भी ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा। इसी तरह संस्कृत में कुछ शब्द हैं जिनको अव्यय कहते हैं। यहां अव्यय तो ढेर सारे हैं संस्कृत में, लेकिन हम अव्ययी भाव समास में केवल उन अव्ययों के नाम यहां लिखेंगे जो यहां काम आते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आपको इतने शब्द काम आएंगे: प्रति, अनु, उप, अधि, यथा। मुख्य रूप से ये 5 अव्यय शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास में आपके कोर्स में जो उदाहरण है उसमें काम आते हैं। आप ये 5 शब्द अगर याद रखें, ये अव्यय क्यों है? क्योंकि ये बदलते नहीं है। प्रति हमेशा प्रति ही रहता है, उसकी कारक रचना नहीं बनती, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अनु भी, अनु हमेशा अनु ही रहता है, उसका अनु का अनो, अना ऐसा कुछ होता नहीं। उप हमेशा उप ही रहता है, इनके रूप नहीं बदलते, इसलिए ये अव्यय कहलाते। तो इन 5 शब्दों से शुरू होने वाला कोई शब्द मिल जाए तो हम उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। आप उसको एक ही झटके में याद रख सकते हैं। जैसे प्रति से प्रतिदिनम, अनु से अनुरूपम, उप से उपगंगम उपशरदम, अधि से अध्यात्मम, यथा से यथाशक्ति। ये हम आपको और लिखकर इनका अर्थ सहित आपको बता देंगे। पहली बात तो ये शब्द अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा कारण ये है कि ये पद प्रधान भी है क्योंकि ये दूसरे के अर्थ को डिसाइड कर रहा है। जैसे प्रतिदिनम, दिन माने केवल दिन होता है, लेकिन प्रतिदिन माने हर रोज। तो ये प्रति क्या कर रहा है? ये दिन शब्द के अर्थ को बदल रहा है। इसी तरह यथाशक्ति, शक्ति का मतलब ताकत होता है,
लेकिन यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, जितनी आप में ताकत है उतना। तो इस तरह ये जो यथा शब्द जो है ये शक्ति के अर्थ को बदल रहा है। तो इस तरह अर्थ बदलने के कारण पहला पद प्रधान है और ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यहां मैं रुक के पूछना चाहूंगा कि आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है और आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी बताया था राजपुत्र, इसमें दो शब्द हैं, एक राजा और एक पुत्र। तो राजा प्रधान नहीं है, पुत्र प्रधान है। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? हमें तो लगता है कि राजा प्रधान है, पुत्र कैसे प्रधान हो गया? राजा ज्यादा खास है। लेकिन व्याकरण में हम प्रधान इस हिसाब से नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बल्कि वो शब्द जिसके लिए बना है, उस शब्द का अर्थ जिसकी तरफ जा रहा है, उसे प्रधान माना जाता है। जैसे हम किसी राजा को राजपुत्र नहीं कहते, बल्कि उसके पुत्र को राजपुत्र कहते हैं, इसलिए पुत्र प्रधान। यानी शब्द का अर्थ जो है वो पुत्र की तरफ जा रहा है, ना कि राजा की तरफ। एक और उदाहरण से मैं आपको ये बात स्पष्ट करूंगा कि एक शब्द है सभा पंडित, सभा पंडिता। सभा में जो पंडित बैठे हुए हैं उनको सभा पंडित कहा जाता है। सभा पंडित माने सभा में विराजमान पंडित या सभा में अपना ज्ञान दिखाने वाले पंडित। अब ये जो सभा पंडित शब्द है, ये सभा के लिए इसका उपयोग नहीं होता। सभा को थोड़ी सभा पंडित कहोगे आप, सभा को तो सभा कहोगे। उस सभा में जो पंडित जी बैठे हैं उनको आप सभा पंडित। तो इसका अर्थ जो है वो सभा की तरफ नहीं बल्कि पंडित की तरफ जा रहा है और दूसरे पद की तरफ अर्थ जा रहा है, इसलिए दूसरा पद प्रधान है, अंतिम पद प्रधान है और इसलिए यहां तक ये बात आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और स्पष्ट होती जाएगी। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान कैसे होंगे? जैसे राम लक्ष्मण या सीता राम। राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण दोनों प्रधान। आप में से कोई कह सकता है साहब वो राम जी ज्यादा प्रधान है, लक्ष्मण तो छोटे भाई हैं, वो उतने प्रधान नहीं। लेकिन मैं आपको ये फिर से स्पष्ट कर दूं कि यहां हम ये नहीं देखते कौन छोटा कौन बड़ा, कौन ताकतवर कौन कम ताकतवर। यहां हम अर्थ देखते। राम लक्ष्मण का अर्थ अकेला राम है क्या? नहीं है। राम लक्ष्मण का अर्थ अकेला लक्ष्मण है क्या? नहीं है। राम लक्ष्मण का अर्थ ना अकेला राम है ना अकेला लक्ष्मण है, बल्कि इसका अर्थ राम और लक्ष्मण दोनों। तो दोनों तरफ अर्थ होने के कारण दोनों प्रधान हैं और इसलिए द्वंद्व समास। इसी तरह हिंदी में जब हम माता पिता कहते हैं तो वहां उसका मतलब होता है माता और पिता। उसमें अकेली माता को भी हम माता पिता नहीं कहते और अकेले पिताजी को भी माता पिता नहीं कहते। जब दोनों एक साथ हो तब हम उसे माता पिता कहते हैं, इसलिए वहां द्वंद्व समास। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि बहुव्रीहि समास कैसा होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। प्रधान नहीं होते यानी अर्थ कुछ अलग ही निकलता है, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा प्रधान, अलग अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए लंबोदर, आपने ये शब्द सुना होगा, लंबोदरः। लंब माने लंबा, उदर माने पेट। लंबा है पेट जिसका, वह अर्थात गणेश जी। अब इसमें लंबा शब्द प्रधान नहीं है क्योंकि उसका अर्थ तो गणेश जी है, उसका अर्थ लंबा है ही नहीं। इसमें उदर माने पेट भी प्रधान नहीं है क्योंकि उसका अर्थ पेट तरफ भी नहीं जा रहा, उसका अर्थ तो तीसरी तरफ जा रहा है, गणेश जी की तरफ। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि दोनों प्रधान है, क्योंकि अगर दोनों प्रधान होते तो इसका अर्थ हो जाता लंबा और पेट। ऐसा अर्थ भी नहीं है इसका, या इसका अर्थ लंबा पेट भी नहीं है क्योंकि हर किसी लंबे पेट वाले को, बड़े पेट वाले को हम लंबोदर नहीं कहते, हम केवल गणेश जी को ही लंबोदर कहते हैं।
तो इसका अर्थ लंबा और पेट दोनों से हटकर एक तीसरी तरफ संकेत कर रहा है। लंबा या बड़ा है पेट जिसका वह, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात भगवान गणेश। तो ना ये लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, बल्कि तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसलिए दोनों पद प्रधान नहीं होने पर बहुव्रीहि समास होता है। इसी का एक उदाहरण से आप और देख सकते हो, चंद्रशेखरा। चंद्रशेखर हम किसको कहते हैं? इनके पिताजी को। चंद्रमा है सिर पर जिनके, अर्थात भगवान शंकर। अब इसका अर्थ ना तो चंद्रमा है और ना इसका अर्थ सिर है, दोनों प्रधान नहीं, बल्कि इसका अर्थ है चंद्रमा जिसके सिर पर है वह, अर्थात भगवान शंकर। तो दोनों प्रधान नहीं जहां होंगे वहां बहुव्रीहि समास। अगला पद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, यानी विशेषता बताएगा। इसकी विशेषता बताएगा दूसरे पद, जैसे नील कमल। नील माने नीला और कमल माने तो जानते ही हो, नील कमल माने नीले रंग का कमल। यहां जो नीला शब्द है इस कमल की विशेषता बता रहा है, कैसा कमल है? नीला कमल। अगर हम कहें महापुरुषः, तो यहां महान शब्द पुरुष की विशेषता बता रहा है। कैसा पुरुष है? महान पुरुष, सामान्य पुरुष नहीं, महान पुरुष। तो महान शब्द पुरुष की विशेषता बता रहा है। पहला पद कर्मधारय, पहला पद विशेषण है, इसलिए कर्मधारय। और अंत में द्विगु समास, जहां पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्या बता रहा हूं 2 4 6 8, तो वहां द्विगु समास होगा। जैसे आपने सुना होगा पंचवटी। पंचवटी माने 5 वटों का समूह। तो ये पंचवटी 5 संख्या है, इसलिए पंचवटी में द्विगु समास। इसी तरह नवरात्रम, 9 रात्रियों का समूह, 9 एक संख्या है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो जहां भी 1 2 5 9 ऐसी कोई संख्या शुरू में आए तो पहला पद संख्यावाचक होने के कारण वहां द्विगु समास होगा। इस तरह मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक ही सूत्र में आता दादा बक दादा, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, एक साथ एक ही चार्ट में आपको पूरे समास बता दिए, परिभाषा और एक एक उदाहरण सहित। हम इनको विस्तार से और आगे समझेंगे। तब तक अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए क्या समस्या है। अभी हमने 6 प्रकार के समास देखे। अब हम प्रत्येक प्रकार के समास को विस्तार में समझेंगे और साथ में उसका विग्रह कैसे किया जाए ये भी हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अव्ययीभाव समास से। जैसा कि मैंने बताया था, अव्ययीभाव समास में पहला शब्द प्रधान होता है और साथ ही अव्यय होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि आप 4-5 शब्द अगर याद कर लो तो सारे अव्ययीभाव समास आपको याद हो जाएंगे। पहला है प्रति, दूसरा अनु, तीसरा उप, चौथा अधि और पांचवा यथा। तो प्रति से शब्द बनता है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम माने हर रोज। इसका विग्रह, विग्रह मतलब इसका मीनिंग, संस्कृत टू संस्कृत इसका अर्थ, इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या दिनम दिनम या दिने दिने लिखी जाती है। कुछ लोग दिनम दिनम लिखते हैं या कुछ लोग इसको दिने दिने लिखते हैं। दिनम दिनम का मतलब हर दिन, हर रोज। क्योंकि पहला शब्द प्रति एक अव्यय है, इसलिए इस समास का नाम हुआ अव्ययीभाव समास। इस तरह हम अव्ययीभाव समास के और भी विग्रह देख सकते हैं। जैसे प्रति के बाद अनु, अनु से 2 शब्द आते हैं अक्सर। एक आता है अनुरूपम। अनुरूपम यानी रूप के अनुसार, जैसा रूप है वैसा। तो इसका विग्रह हो जाएगा रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, रूप के अनुसार। ये भी अव्ययीभाव समास होगा। एक ही आएगा अनु से। फिर उप से आते हैं शब्द उपगंगम। उप का यहां मतलब है समीप और गंगम माने गंगा। उपगंगम, गंगा के समीप। तो संस्कृत में हम लिखेंगे गंगायाः, गंगायाः
समीपम माने गंगा के समीप, गंगा के पास जो स्थान है उसको उपगंगम कहलाएगा, कहेंगे। ये भी समास के नाम में अव्ययी भाव समास आए। इसी तरह एक शब्द आता है उपशरदम, शरद ऋतु के पास, शरद ऋतु के आसपास का समय। तो इसी तरह उसका भी विग्रह होगा शरदः समीपम, शरद के समीप का समय। ये भी अव्ययी भाव समास होगा। फिर अधि से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे अधि में आत्मम मिलके बन जाता है अध्यात्मम। अधि का अध्य हो गया, कल हमने आपको संधि पढ़ाई थी, ई की जगह आ हो जाता है यहां संधि में, तो अधि और आत्मम मिलके अध्यात्मम हुआ है। अधि है इसमें शुरू में, असल में अध्यात्मम माने आत्मा के संबंध में या आत्मा में। विग्रह संस्कृत में होगा आत्मनि इति, माने आत्मा में। ये भी अव्ययी भाव समास है। और यथा, यथा से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्सर पूछा जाता है। यथा माने जिस प्रकार, तो इससे शब्द बनता है यथाशक्ति। यथाशक्ति माने जैसी शक्ति है उस हिसाब से, ना शक्ति से कम ना शक्ति से ज्यादा। तो हिंदी में कहते हैं शक्ति के अनुसार, संस्कृत में कहेंगे शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति को लांघे बिना, शक्ति के अनुसार। ये भी अव्ययी भाव समास होता है। तो आप यहां देख रहे हैं, हमें इस तरह से परीक्षा में लिखना होता है, इस तरह से शब्द आते हैं हमको, ये उनका विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। और ये समास का नाम, ये सामासिक पद है, ये समास विग्रह है, ये समास का नाम। ठीक है, आपको ये हो सकता है कि इसका ऐसा ही क्यों लिखा, अनुरूपम का रूपस से योग्यम ही क्यों लिखा, क्या यथाशक्ति का शक्तिम यथाशक्ति जैसा ना लिखे शक्तिम अनतिक्रम में ऐसा ही क्यों लिखा? तो मैं इसका आपको कारण बता दूं कि विग्रह का मतलब होता है उस शब्द की संस्कृत में व्याख्या, उस शब्द का संस्कृत टू संस्कृत मीनिंग। तो वो मीनिंग तो आपको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। दूसरा, कुछ शब्दों की व्याख्या लिखने का एक पहले से ही परंपरा, एक तौर तरीका बना हुआ है कि इसका विग्रह ऐसा ही लिखा जाएगा। इस परंपरा के कारण भी उस विग्रह का, उस शब्द का विग्रह वैसा ही लिखा जाए। लेकिन समझने के हिसाब से इतना समझना पर्याप्त है कि विग्रह का मतलब है उस शब्द का संस्कृत में अर्थ। प्रतिदिनम, दिनम दिनम माने हर दिन हर रोज। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। उपगंगम, गंगाया समीपम माने गंगा के समीप। इसी तरह यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति को लांघे बिना, शक्ति के अनुसार। तो इस तरह आपको इनके विग्रह आपको थोड़ा सा याद करने ही पड़ेंगे, थोड़ी याद करने वाली चीज है। आप प्रति, अनु, उप, अधि और यथा इन शब्दों को अगर आप याद रखें तो ये शब्द अगर शुरू में दिख रहे हैं तो आप उसका नाम अव्ययी भाव समास लिख सकते हैं। प्रायः इसमें से ही आएगा अव्ययी भाव समास, इसके बाहर बहुत कम उदाहरण है, इतने में से आपका काम चल जाएगा। अब अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो हम दूसरे समास की तरफ चलते हैं। दूसरे समास का नाम है तत्पुरुष समास। वैसे तो तत्पुरुष समास को कई भागों में बांटा गया है, द्वितीया से शुरू करके, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, फिर समानाधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, ऐसे कई तरह के तत्पुरुष हैं। लेकिन आपकी 10वीं कक्षा के हिसाब से आप उन तत्पुरुष के प्रकारों की गहराई में न जाएं, केवल अगर आप इतना भी पहचान लें कि ये तत्पुरुष समास है और आप उसका नाम तत्पुरुष समास लिख दें तो आपका काम हो जाएगा और आपको अंक मिलेंगे। आपको कोई तत्पुरुष का प्रकार पहचानने को प्रश्न प्रायः नहीं आता, इसलिए मैं केवल आपको सब तत्पुरुष एक साथ बता दूंगा, उसके भेद की गहराई में जानने की जरूरत नहीं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। हम दूसरे समास की ओर चलते हैं जिसका नाम है तत्पुरुष समास। वही हम करेंगे जैसा हम अभी कर रहे थे। यहां हम शुरू में शब्द लिखेंगे, शब्द के बाद उसका हम समास विग्रह करेंगे यहां, और यहां हम समास का नाम लिखेंगे।
जैसे हम शुरू करते हैं तत्पुरुष के उदाहरण। जैसे एक शब्द है कृष्णाश्रितः, जो कृष्ण पर आश्रित हो उसको कृष्णाश्रितः कहें। ठीक है, तो यहां प्रधान कौन है? आप कहोगे साहब कृष्ण भगवान प्रधान है, लेकिन कृष्ण भगवान को कृष्णाश्रित नहीं कहते, जो उन पर आश्रित है उसको कृष्णाश्रित कहते हैं। इसलिए दूसरा पद प्रधान हुआ और दूसरा पद प्रधान होने के कारण तत्पुरुष समास हुआ। तो इसका विग्रह होगा कृष्णम आश्रितः, माने कृष्ण के सहारे जो है वह कृष्णम आश्रितः, कृष्ण के आश्रित। ये पद आश्रितः प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान होने के कारण समास का नाम हुआ तत्पुरुष समास। इसी तरह शब्द है एक बाणहतः। बाणहतः का मतलब होता है बाण से मरा हुआ व्यक्ति, जिसको किसी ने बाण मारा हो और बाण से मर गया, जैसे बाली को राम ने बाण मारा था, वो मर गया, तो इसको क्या कहेंगे? बाणेन हतः, यानी बाण से मरा हुआ। ठीक है, तो बाण, इसका अर्थ बाण नहीं है बाण हता, बल्कि जो उससे हतः माने मरा है, ये अर्थ जा रहा है हतः की तरफ। हतः यानी मरा हुआ। तो चूंकि दूसरे शब्द की तरफ अर्थ जा रहा है, दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यहां भी समास का नाम तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह एक शब्द आता है मजेदार सा, भूतबली। भूतबली का विग्रह होता है भूतेभ्यः बलिः। संस्कृत में भूत का मतलब होता है प्राणी। भूत का मतलब वो भूत प्रेत वाला भूत भी होता है, लेकिन संस्कृत में भूत का पहला अर्थ होता है प्राणी, यानी जिसको हम जीवित प्राणी कहते हैं। उस हिसाब से हम और आप सब भूत हैं संस्कृत के शब्द के हिसाब से। तो भूतेभ्यः प्राणियों के लिए, बलि माने दिया गया भाग या बलिदान। प्राणियों के लिए जो बलि का भाग दिया जाता है, जो कुछ वस्तु अर्पित की जाती है, वो भूत बलि कहलाती है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ प्राणी नहीं है भूत बलि का, बल्कि प्राणियों को जो बलि दे रहे हैं वो अर्थ। तो चूंकि अर्थ दूसरे शब्द की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां भी तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह एक शब्द है चौर भयम। चोर का डर, चोर से लगने वाला डर। विग्रह होगा चौरात भयम। यहां चौर भयम का अर्थ है चोर का डर। तो चोर को चौर भयम नहीं कहते, बल्कि उस चोर का जो डर है उसको चौर भयम कहते। दूसरा पद प्रधान है तत्पुरुष समास। इसी तरह एक शब्द मैं आपको अभी पहले पढ़ा चुका हूं, सभा पंडिता। सभा में बैठा पंडित। तो सभा को सभा पंडित नहीं कहते, बल्कि उसमें जो पंडित जी बैठे हैं उनको कहते हैं। इसलिए सभायाम माने सभा में बैठे हुए पंडितः, इसमें भी दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह एक और शब्द है अब्राह्मणः। जो ब्राह्मण के उल्टा आचरण करे वो अब्राह्मणः कहलाएगा, ब्राह्मण ना हो। इसका विग्रह होगा ना ब्राह्मणः। ये थोड़ा हटकर है सबसे, अभी बता दूंगा। और इसमें भी क्योंकि ब्राह्मण के आचरण पर ज्यादा जोर है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। अब आप एक बार अगर इनको एक दूसरे नजर से इन पूर्वों को देखें, तो आप इन विग्रहों पर एक नजर डालें। अगर आप देखेंगे कृष्णम आश्रितः, यहां कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है। क्यों? कृष्णम कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, कृष्णम कृष्णौ कृष्णान्, तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, बाणेन ये तृतीय विभक्ति, भूतेभ्यः चतुर्थी है, चौरात पंचमी है, सभायाम सप्तमी। षष्ठी का उदाहरण रह गया, मैं षष्ठी का उदाहरण और लिख दे रहा हूं। अगर आपको नीचे दिखाई ना दे तो मैं इसे ऊपर सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं षष्ठी का उदाहरण, ये मिटाकर। षष्ठी का उदाहरण कृष्ण भक्ता, कृष्ण का भक्त। तो विग्रह होगा
कृष्णस्य भक्तः, यानी कृष्ण का भक्त। इसमें भी समास का नाम तत्पुरुष ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को कृष्ण भक्त नहीं कहते, बल्कि उनके भक्त को कृष्ण भक्त कहते। प्रधान भक्त है, यहाँ अर्थ भक्त की तरफ जा रहा है, कृष्ण की तरफ नहीं। तो अंतिम पद प्रधान होने के कारण यहाँ भी तत्पुरुष है। आप इन सब तत्पुरुष के उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ द्वितीय विभक्ति है, यहाँ तृतीया है, यहाँ चतुर्थी है, यहाँ पंचमी। तो ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा, ये तृतीया कहलाएगा, ये चतुर्थी तत्पुरुष कहलाएगा, ये पंचमी तत्पुरुष कहलाएगा, ये षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा, ये सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा। ये एक हटकर है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, बल्कि इसमें ना लगा हुआ है, इसलिए ये नय तत्पुरुष, न तत्पुरुष इस नाम से जाना जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि क्या क्यों इनके ऐसे नाम है तो ठीक है, और अगर ये बात समझ में नहीं भी आई है तो आप अधिक इसमें परेशान ना हो, केवल आप तत्पुरुष समास इतना लिख देंगे तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे और आपका उत्तर सही होगा। तो इस तरह ये दो समास हमारे पूरे हुए, पहला अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। अब हम बाकी के समास थोड़ा शॉर्ट में करके इस आज की बात को पूरा करेंगे। ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हैं, पहला भी प्रधान है और दूसरा भी प्रधान, दोनों बराबरी की। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि अर्थ में दोनों शामिल। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, हम संस्कृत में लिखेंगे रामः च लक्ष्मणः च माने और, राम और लक्ष्मण। समास का नाम आएगा द्वंद्व समास, दोनों प्रधान। इसी तरह सीता रामौ, सीता और राम दोनों प्रधान हैं। सीता च रामः च, द्वंद्व समास। यहां से ये विग्रह बहुत सरल हो जाते हैं। आप देखो सबके विग्रह में बस च लगाना है, कुछ नहीं करना। रामः च लक्ष्मणः च, सीता च रामः च, दोनों प्रधान। एक शब्द आता है संस्कृत में बहुत आईएमपी, पितरौ। वैसे पिता में यौ की मात्रा लगी है, पर इसका अर्थ होता है माता च पिता च, माता और पिता दोनों को पितरौ कहते हैं। ठीक है, समास का नाम होगा द्वंद्व समास, दोनों प्रधान। ठीक है, हरि हरौ, ये शब्द भी आता है, हरि हरौ। हरि माने विष्णु और हर माने शिव, तो हरि ही च हरः च। हरि माने भगवान विष्णु और हर माने शिव, विष्णु और शिव। द्वंद्व समास, दोनों बराबर प्रधान। तो इस तरह जहां दो नाम एक साथ आए हों, दो लोगों के नाम आए हों, ये राम और लक्ष्मण का नाम है, सीता और राम का नाम है, पितरौ तो माता और पिता है, हरि हर में भी दो है, तो दो चीजें एक साथ आई हों, दोनों बराबर इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको द्वंद्व समास कहेंगे। और विग्रह लिखना बहुत ही सरल है, दोनों के नाम में च लगा दीजिए। पुल्लिंग है तो उसके नाम में अक्सर आहा की मात्रा रखती है, स्त्रीलिंग है तो आहा की मात्रा नहीं लगती, जैसे सीता का सीता नहीं होता, वो बहुवचन होता है। ठीक है ना, हरि हरा दोनों पुरुष के नाम है, दोनों में आहा। माता पिता दोनों में आहा नहीं लगेगा, क्योंकि ये विकारांत शब्द है, शब्द है मात्र और पितृ, इसलिए ना यहाँ आहा की मात्रा लगेगी ना यहाँ लगेगी। ठीक है, तो अगर आपको द्वंद्व समास क्लियर है तो हम और आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। अब हम चलते हैं समास नंबर 4 की तरफ, बहुव्रीहि समास, जिनमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा अर्थ है। तो हम बहुव्रीहि का आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था लंबोदर, लंबोदर माने लंबा है उदर जिसका, लंबम उदरम यस्य सह, लंबा है उदर या पेट जिसका वह लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट, यस्य माने जिसका, सह माने वह, लंबा है पेट जिसका वह लंबोदर। समास का नाम होगा बहुव्रीहि। ठीक है, एक और उदाहरण मैंने आपको बताया था, चंद्रशेखर, चंद्र माने चंद्रमा, शेखर माने सिर,
चंद्रमा है सिर पर जिसके, चंद्रहा शेखरे यस्य सह, चंद्रमा है सिर पर जिसके वह, यानी शिव है ना। इसके कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, ये किसका नाम है, गणेश जी का नाम, ये किसका नाम है, शिव जी का। इसी तरह एक और उदाहरण आपको हम बता सकते हैं, वीणा पाणी। वीणा माने वीणा और पाणी माने हाथ। वीणा है जिसके हाथों में, वीणा पाणौ यस्याह सा, जिसके हाथों में वीणा है वो कौन है, सरस्वती। देखो इनमें हम यस्य सहा लिख रहे हैं, यहाँ यस्याह सा लिखा, क्यों, क्योंकि सरस्वती स्त्रीलिंग। अगर हम यस्य सहा लिख देते तो इसका अर्थ नारद जी हो जाता, क्योंकि नारद जी भी वीणा रखते हैं। पुल्लिंग में वीणा पाणी नारद हो जाएगा और स्त्रीलिंग में सरस्वती। ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण बहुव्रीहि का हम आपको देख सकते हैं, दशानन। ये कंफ्यूजन वाला उदाहरण है। दशानन माने 10 हैं आनन जिसके, अभी आपको बताया था, 10 आननानि यस्य सह रावण। 10 हैं मुख जिसके वह, रावण। अब यहां अगर आप इसको देखेंगे, 10 तो 10 हैं और आनन माने मुख। पहला शब्द संख्यावाचक है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जब पहला शब्द संख्यावाचक है तो ये द्विगु क्यों नहीं है, इसको आप बहुव्रीहि क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहां इसका अर्थ 10 चीजों का समूह नहीं है। अगर आप इसको 10 को संख्यावाचक मानकर इसकी गिनती अगर द्विगु में करने लगोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 10 मुखों का समूह। लेकिन हम हर किसी 10 मुख के समूह को दशानन नहीं कह देते। कोई 10 लोग पड़े हैं, उनके 10 मुख गिनकर हम उसे दशानन नहीं कह सकते। दशानन हम किसको कहते हैं, रावण। तो यहाँ ये संख्या प्रधान नहीं, यहाँ 10 का मतलब 10 चीजों का समूह नहीं, बल्कि 10 है मुख जिसके वह, ये दोनों अप्रधान होकर इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण। इसलिए समास का नाम बहुव्रीहि समास है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुव्रीहि भी समझ में आ गया होगा। हम जल्दी से बाकी को समास बताकर इस क्लास को खत्म करेंगे, और अगर आपको कोई परेशानी रह जाएगी तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि अब इसमें समय नहीं बचा है। तो हम आपको केवल 2 चीजें और बता दे रहे हैं, ये बताते हैं। अगर पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है तो वो कर्मधारय कहलाएगा। जैसे नीलोत्पलम। नीलोत्पलम माने नीले रंग का कमल। नीलम चेतत उत्पलम, ये कौन सा समास कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्मधारय, क्योंकि पहला शब्द दूसरे की क्या बता रहा है, विशेषता। इसी तरह महापुरुषा, कैसा पुरुष है, महान। महान चासौ पुरुषा, पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। कैसा पुरुष, सामान्य पुरुष नहीं, महान पुरुष। तो ये भी कर्मधारय समास। और अगर पहला पद संख्या हो तो ये कहलाता है कौन सा समास, द्विगु समास। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वटों का समूह, समास का नाम होगा द्विगु। इसी तरह नवरात्रम, 9 रात्रियों का समूह। नवानाम रात्रीणाम समाहारः, 9 रात्रियों का समूह, ये भी द्विगु कहता है। इसी तरह सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग सप्तचते ऋषयः भी लिखते हैं, 2 तरह से लिखते हैं। दोनों ही स्थिति में समास का नाम होगा द्विगु। तो आप यहां देख रहे हैं कि 5, 9, 7 कोई संख्या आए तो वो द्विगु है, और पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताए कि कैसा कमल, नीला कमल। कैसा पुरुष, महान पुरुष। तो पहला दूसरे की विशेषता बताए तो वो कर्मधारय है, और पहला शब्द संख्या बताए तो वो
तो इस तरह ये 6 प्रकार के समास पूरे होते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है और वरना हम फिर आज की क्लास